नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर, जहां पर पिछले 4 सालों में जो सियासी संग्राम देखने को मिला है, उस संग्राम के आधार पर यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। जिस तरीके से शुरुआत में वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि संयुक्त शिवसेना होती थी उस वक्त, दोनों ने सरकार बना ली थी। लेकिन वर्ष 2020 में 1 साल के बाद ही यहां पर दोनों पार्टियों के बीच अनबन देखने को मिलती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। और उद्धव ठाकरे के साथ जो भाजपा के द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि आपको सेकंड टर्म में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वही उद्धव ठाकरे यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ आते हैं और सरकार बना लेते हैं। सरकार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन यह रास नहीं आता है शिवसेना के अपने आप को उत्तराधिकारी बताने वाले एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे वर्ष 2021 में उद्धव ठाकरे से बगावत करते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। शिवसेना के 56 में से 40 विधायकों को तोड़कर ले जाते हैं। वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले लेते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना के आधिपत्य पर, यानी कि यह कहे कि विरासत पर शिवसेना के रूप में यहां पर एकनाथ शिंदे अपना दावा ठोक देते हैं। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग से शिवसेना का असली उत्तराधिकारी भी उन्हें ही बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी खड़े खड़े देखते रह जाती। लेकिन अब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तोड़फोड़ देखने को मिली है। आपको बता दें, पिछले 2 महीने में यहां पर कांग्रेस पार्टी के 3 दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें नाम शामिल है बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और अब पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चौहान। जी हां, वही अशोक चौहान जो कि 2009 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और 4 बार नांदेड़ से वो विधायक बनकर आए हैं। उसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले अशोक चौहान अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का सियासी संग्राम क्या होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं। हम इस ट्वीट के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से पूर्णतया इस्तीफा देता हूं। यहां पर अशोक चौहान जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर मैं अब पार्टी का सदस्य आगे आने वाले वक्त में नहीं रहूंगा। आप ट्वीट में ये साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। जिसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई। ये सुगबुगाहट इस कदर तेज होती है दर्शकों यहां पर कि महाराष्ट्र में बीजेपी में जाने की उनकी तमाम जो कवायदे लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक दिन के बाद ही, यानी कि 13 फरवरी को यहां पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर देते हैं अशोक चौहान। उससे पहले कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगता हुआ नजर आता है। अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये भूमिका उनकी और भी अहम हो जाती है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी संग्राम देखने को मिलता है, वो वाकई दिलचस्प देखने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम, पूर्व सीएम रहे अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ने के बाद प्रेस वार्ता, यानी कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए जरा। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा
जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा सर? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को वहां से कई नेताओं में नाराजगी है सर, कई नेताओं में नाराजगी है। मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं की। नहीं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें कही है ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जो भी कहना उन्होंने कह दिया है। इसका और मेरे रेजिग्नेशन का कोई 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है, 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है कि वो भी छोड़ सकते हैं। मिलिंद देवड़ा गए, बाबा सिद्दीकी गए, तो कोई जो वजह है वो क्या है? कॉमन वजह आप बता सकते हैं? I have no complaints about everybody. It is not fair on my part to complain publicly about. There are some party issues where I think मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं। तो आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आगामी वक्त में अब अपनी रणनीति को अलग तरीके से चलाना चाहता हूँ, राजनीति में अलग तरीके से चलना चाहता हूँ। साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब शायद आगे का रास्ता तय करना कांग्रेस पार्टी के साथ संभव नहीं है। इससे आगे जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। मैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व महाराष्ट्र के सीएम अशोक चौहान के इस्तीफा दिए जाने से काफी आघात में हूँ। आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूं कि वे बेहतर कदम उठाएंगे। आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए और महाराष्ट्र राज्य के लिए बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। उनका इस्तीफा देना मेरे लिए निराशाजनक है और ये एक निराश कर देने वाला निर्णय है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वो एक बड़े नेता रहे हैं और आने वाले वक्त में हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हुए दिखाई देंगे। आने वाले भविष्य के लिए मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। तो आपने साफ तौर पर यहाँ सुना कि किस तरीके से जयराम रमेश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है और तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त नेता यदि भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वहां जाकर सारे आरोप धुल दिए जाते हैं। इसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या कुछ कहते नजर आते हैं, सुनिए जरा। चुका हूं कि महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बहुत कलह है और ये कलह इतना ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चौहान जी ने आज रेसिग्नेशन दे दिया है और ऐसे बहुत से नीचे कार्यकर्ता है। कल मैंने समीर गायकवाड़ करके उनके एक अच्छा जिला परिषद लेवल का कार्यकर्ता 3000 लोगों के साथ पार्टी प्रवेश हुआ। कल कांग्रेस पार्टी के लातूर से नासिक से बड़े पार्टी प्रवेश है। कल एक हमारे राजेंद्र महाडोड़े, वो माड़ी समाज का हमारा नेतृत्व करते हैं महाराष्ट्र का, वो भी पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े निपटाने के लिए कोई नेता नहीं है और उनका नेता जो है, उनका नेता राहुल गांधी जो है, वो ओबीसी को गाली देते हैं। ओबीसी को गाली कैसी सहन करेंगे? माननीय मोदी जी और ओबीसी को लेकर उनके मन में जहर भरा हुआ है और ओबीसी के नाम पर वो राजनीति करना चाहते हैं और ओबीसी समाज को गाली देते हैं बार बार। तो ओबीसी समाज को गाली देने वाले राहुल गांधी के साथ कौन रहेगा?
कोई नहीं रह सकता है, इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो अशोक चव्हाण जी का रेसिग्नेशन है, ये अंदरूनी धुसफूस के अंदरूनी जो झगड़े चल रहे हैं आपस के झगड़े में, और जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं बचा हुआ है, उसका स्पष्टीकरण माननीय अशोक चव्हाण जी देंगे। अभी आज नहीं कल प्रेस में क्यों राजीनामा दिया उन्होंने, क्या हुआ ऐसा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारा। तो आपने यहाँ पर साफ तौर पर सुना कि चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं और ऐसे में हम सभी नेताओं की यहाँ पर स्वागत करते हैं और आने वाले वक्त में मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई किस तरीके से सामने आ पाती है और किस तरीके से यहाँ पर 2024 का जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से 2 महीने के बाद देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले पार्टी के तमाम पार्टियों के नेताओं का इस तरीके से पासा पलटना कितना उनके लिए फायदेमंद रहता है और कितना उनको नुकसान पहुंचाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।